अस्सलाम वालेकुम। बीएस फिज़िक्स फोर्थ सेमेस्टर का हम चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशंस वो डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले 3 वीडियोस में। आज का ये 4th वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। आज भी हम सेम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा श्रोडिंगर इक्वेशन in terms of spherical polar coordinates। तो आपको याद होगा कि वीडियो नंबर 3 में श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया गया था, जिसमें हमने वेव फंक्शन की डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियली हमने फाइंड किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड z। आज के सेकेंड पोर्शन ऑफ द टॉपिक में हम उसी वेव फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड टाइम। इस तरह जो इक्वेशन हमारे सामने होगा वो सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z। तो हमारा जो डिस्कशन वीडियो नंबर 3 में स्टार्ट हुआ था वो इक्वेशन नंबर 1 से था, और इक्वेशन नंबर 1 कुछ यूँ था कि कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जी स्क्वायर प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर इंटू e माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन था। इस फर्स्ट इक्वेशन को वीडियो नंबर 1 में भी हमने आपके साथ ये शेयर किया था कि इसे हम कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो हम सॉल्व कर रहे थे, यही इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में जो वीडियो नंबर 3 के 3 रिजल्ट्स मिले थे वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। कर्ली साई बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली साई बाय कर्ली आर साइन थीटा cos of phi plus curly psi by curly theta cos of theta by r cos of phi minus curly psi by curly phi sin phi by r sin theta। ये इक्वेशन नंबर 7 था। इसी तरह हमने वेव फंक्शन साई की पार्शियल डेरिवेटिव हमने डिस्कवर किया था विथ रिस्पेक्ट टू y। वो यूँ था curly psi by curly y equal to curly psi by curly r sine of theta sine of phi plus curly psi by curly theta cos of theta by r sine of phi plus sine curly psi by curly phi cos of phi by r sine theta। ये इक्वेशन नंबर 8 था। और सिमिलरली हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू z हमने फाइंड किया था। वो यूँ था कर्ली साई बाय कर्ली z इज इक्वल टू कर्ली साई बाय कर्ली r cos ऑफ phi माइनस कर्ली साई बाय कर्ली थीटा साइन ऑफ थीटा बाय r। ये इक्वेशन नंबर 9 था हमारे सामने। लेकिन जब हम इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन को फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इक्वेशन नंबर 1 में तो सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, जबकि 7, 8 और 9 ये तीनों इक्वेशंस ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन तो है विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, लेकिन इसका फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे, जबकि इक्वेशन नंबर 1 में तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। हमें क्या करना है, हम इस इक्वेशन 7, 8 और 9 जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन पे। और वो काम हम कैसे कर सकते हैं, वो काम हम चेन रूल की मदद से सरअंजाम दे सकते हैं। याद होगा आपको हमने चेन रूल अप्लाई किया था फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। उसी चेन रूल को हम अगेन यूज़ करेंगे
और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई को फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं आपके सामने सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई फाइंड करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने उसी मेथड को फॉलो करना है और आप सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो मैं स्टार्ट करूँगा और मैं 7 इक्वेशन को सॉल्व करूँगा ताकि मुझे फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 मिल जाए। तो वो यूँ है, तो जैसे बताया कि चेन रूल आप अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड यूजिंग चेन रूल। और अब चेन रूल अप्लाई करेंगे पहले इक्वेशन नंबर 7 में। तो ये इक्वेशन नंबर 7 लिख लेता हूँ मैं, कर्ली साई बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली साई बाई कर्ली आर। देखिए मैंने क्या किया, आप गौर करें इक्वेशन नंबर 7 को। तो इक्वेशन नंबर 7 में ये सारी डिटेल्स तो मौजूद है ना। इक्वेशन नंबर 7 में सारी डिटेल मौजूद है। कौन सी डिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो चेन रूल है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ देखिए कर्ली साई बाई कर्ली एक्स, ये दोनों टर्म्स तो है, लेकिन ये डिनोमिनेटर ऑफ ईच अदर में नहीं है, यानी कर्ली साई बाई कर्ली एक्स एक साथ नहीं है। मैं इसे रीअरेंज करूँगा और कर्ली साई बाई कर्ली एक्स को एक साथ लिखूँगा। यह मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में भी किया था ये काम। अब इसकी सेकेंड डेरिवेटिव लेने के लिए मैं सेकेंड टाइम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू। तो अप्लाई करते हैं सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव को। तो आपका जो इक्वेशन होगा यू के पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करो, यानी कर्ली बाय कर्ली एक्स। इसी तरह राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर लो, फर्स्ट टर्म पर कर्ली बाय कर्ली एक्स, सेकेंड टर्म पर कर्ली बाय कर्ली एक्स और थर्ड टर्म पर कर्ली बाय कर्ली एक्स। तो कर लेते ही काम। देखिए कर्ली बाय कर्ली एक्स इंटू कर्ली साई बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली बाय कर्ली एक्स कर्ली साई बाय कर्ली आर बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली साई बाय कर्ली एक्स कर्ली साई बाय कर्ली थीटा इंटू कर्ली थीटा बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली बाय कर्ली एक्स कर्ली साई बाय कर्ली फाई इंटू कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स। ये देखिए ज़रा, ये लेफ्ट हैंड साइड था एज इट इज़, इस पर सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई हुआ। तो राइट हैंड साइड पर ये पूरा पोर्शन फर्स्ट टर्म है, तो ये देखिए ये पूरा पोर्शन सेकेंड फर्स्ट टर्म, और इस पर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया। इसी तरह सेकेंड और थर्ड टर्म पे भी आपने अप्लाई करवाया। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, इक्वेशन नंबर आपको कुछ याद होगा, हमने पिछले स्लाइड में कुछ इक्वेशंस नोट किए थे। किसके वेरियोस इस वीडियो में किसके जो वैल्यूज थे वो नोट किए थे। जैसे ये आप इस इक्वेशन में देखो कर्ली बाय कर्ली एक्स, मैंने इसका आपको वैल्यू लिखवाया था, वो वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। इसी तरह आप देखो यहाँ कर्ली थीटा बाय कर्ली एक्स, ये वीडियो नंबर 3 में मौजूद है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। और इसी तरह कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। तो कर लेते कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली साई बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली बाय कर्ली आर कर्ली साई बाय कर्ली एक्स। तो थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेना आप लोग। अरेंज किस तरह से कि आप ऑर्डर ऑफ जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनके मुताबिक अरेंजमेंट करो। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे, आर, थीटा और फाई। तो देखिए मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज इसी तरतीब से करवाया है। पहले मैंने कर्ली बाय कर्ली आर, अब ये कर्ली बाय कर्ली आर कहाँ से आया, ये तो बहुत आसान सा है। आप देखिए इस
ऊपर वाली स्टेप को, ये करली एज इट इज़, जबकि करली आर और करली एक्स इन दोनों की पोजीशंस को आपने इंटरचेंज करवाया। करली आर को आपने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखवा दिया, करली एक्स को यहाँ डिनोमिनेटर में आपने लिखवा दिया, बाकी तो उसी तरह से टर्म करली आर बाई करली एक्स प्लस। इसी तरह देखिए यहाँ सेकेंड टर्म में आप करली थीटा और करली एक्स इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करते हो, ये देखिए चेंज करवाया। और थर्ड टर्म में भी यही काम कर रहे हैं हम, करली एक्स और करली फाई इन दोनों की पोजीशंस को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। अब ये अरेंजमेंट करने के बाद जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि करली बाई करली एक्स, करली थीटा बाई करली एक्स और करली फाई बाई करली एक्स, इनके वैल्यूज़ पुट करो आप वीडियो नंबर 3 से हासिल होने वाले रिजल्ट्स के। ये वो रिजल्ट्स थे जो इक्वेशन 4, 5 और 6 के लाते थे, इन्हें मैं यहाँ पुट करूँगा। देखिए यहाँ पुट करूँगा, इस पॉइंट पे पुट करूँगा और यहाँ पुट करूँगा। तो पुट करके देखते, तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 इन अबव इक्वेशन, तो यू होगा करली बाई करली एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो करली इंटू करली, करली स्क्वायर साई करली एक्स करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें करली बाई करली आर एज इट इज़, करली साई बाई करली एक्स एज इट इज़, करली आर बाई करली एक्स, ये देखिए वैल्यू साइन थीटा कॉस फाई, तो पुट कर दिया ना मैंने यहाँ साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन एज इट इज़, करली बाई करली थीटा एज इट इज़, करली साई बाई करली एक्स एज इट इज़, करली थीटा बाई करली एक्स, ये देखिए इक्वेशन नंबर 5, कॉस थीटा बाई आर इंटू कॉस फाई, फिर माइनस साइन ऑफ इक्वेशन 6 इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होने पर माइनस में तब्दील हो जाते हैं। तो करली बाई करली फाई एज इट इज़, करली साई बाई करली एक्स एज इट इज़, करली फाई बाई करली एक्स जिसकी वैल्यू है साइन फाई बाई आर साइन थीटा। तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें हम पुट कर चुके हैं, ये आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो अगले स्टेप पे आपने क्या करना, अगला स्टेप बड़ा आसान है। ये देखिए कि इस इक्वेशन को और से देखिए तो इसमें है करली साई बाई करली एक्स, करली साई बाई करली एक्स, करली साई बाई करली एक्स, यानी ये इक्वेशन 7 है दरअसल, करली एक्स बाई करली साई बाई करली एक्स, इक्वेशन 7 ही है ना। यहाँ इक्वेशन 7 की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, यहाँ भी आप इक्वेशन 7 की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ भी आप इक्वेशन 7 की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यही काम करेंगे हम, इक्वेशन 7 से वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो देखते हैं, मैं दोबारा लिख रहा हूँ वही स्टेप ताकि आपको याद रहे। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन था, ये देखिए यहाँ तक हम पहुँचे थे ना। तो इसके बाद अच्छा जी, तो उस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते। ये वो इक्वेशन था, देखिए इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट है, वही सेकंड ऑर्डर है। मैंने साइन थीटा कॉस फाई को पहले लिखवा दिया, फिर इसे भी पहले लिख लिया मैंने, इसे भी पहले लिख लिया, बाकी उसी तरह से एज इट इज़ मौजूद है। आप अब रिवाइंड करके देख सकते हो। ये लास्ट स्टेप का, लास्ट स्लाइड का जो बिल्कुल एंड में मौजूद जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन की रीअरेंजमेंट है। तो मैंने क्या कहा आपको कि करली साई बाई करली एक्स की वैल्यू पुट करो इक्वेशन 7 से। तो हमने यही कहा कि बट वी हैव, ये वाली इक्वेशन है, ये सारी इसकी वैल्यू है, इसे हम पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो देखें जहाँ करली साई बाई करली एक्स है मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, रेड जो फॉन्ट्स में मौजूद है, मैं रेड फॉन्ट्स में इसीलिए यहाँ पे मेंशन करूँगा ताकि पता चले कि ये जो वैल्यू है वो रिप्लेस हुआ है। तो कर लेते हैं, देखिए करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई करली बाई करली आर, ये देखिए ये पूरी स्टेप है ना, ये वाली सेक्शन। जबकि ब्रैकेट के अंदर करली साई बाई करली एक्स की वैल्यू है, ठीक।
इसी तरह आप ये वाली टर्म पूरा लिख लो, cos थीटा cos फाई बाई आर करली बाई करली थीटा, और ब्रैकेट के अंदर देखिए करली साई बाई करली एक्स की वैल्यू है। रेड फॉन्ट्स में वंस अगेन इसी की वैल्यू मौजूद है। और आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस साइन एज इट इज साइन फाई बाई आर साइन थीटा, देखिए करली बाई करली फाई और करली साई बाई करली एक्स, ये पूरी रेड फॉन्ट्स में वही इक्वेशन 7 की वैल्यू है, ये आपके सामने है। अब अगला स्टेप वो सिंप्लीफाई करने का है। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, देखो साइन थीटा कॉस फाई करली बाई करली आर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह प्लस कॉस थीटा कॉस फाई बाई आर करली बाई करली थीटा को ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह माइनस साइन फाई बाई आर साइन थीटा करली बाई करली फाई को ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई करोगे। ये एक सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर, तो देखिए ज़रा ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस फाई इस कॉस फाई से मल्टीप्लाई होने पे कॉस स्क्वायर फाई, जबकि देखिए करली से मल्टीप्लाई को करली स्क्वायर साई एज इट इज, करली आर मल्टीप्लाई होने पर करली आर स्क्वायर, ये प्लस साइन यहाँ मौजूद है। अब देखिए ये सेकेंड टर्म साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा यहाँ से देखिए कॉस थीटा यहीं पे मैंने लिखवा दिया, जबकि ये कॉस फाई और ये कॉस फाई दोनों मल्टीप्लाई होंगे कॉस स्क्वायर फाई करली बाई करली आर एज इट इज, और क्या बचा था यहाँ 1 बाई आर, और क्या बचा था करली साई बाई करली थीटा माइनस। यही तरीका आप अप्लाई करोगे थर्ड टर्म पर, इसी तरह से सेकंड टर्म को अप्लाई करोगे, इसी तरह से थर्ड टर्म को। तो सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो ये जो आपके सामने, अगर आप इस पूरी रिज़ल्ट को आप अपनी वीडियो पॉज करके देखेंगे तो ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। ये बहुत ही फंडामेंटल सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सबको, और सिंप्लीफाई करने के बाद रिज़ल्ट लिख रहा हूँ। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सी स्टेप है जिसमें आप डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका रिजल्ट होगा आपके सामने इक्वेशन नंबर 11। तो ये देखिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ वेव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हम फाइंड कर चुके हैं। यही मेथड आप अप्लाई करोगे और आप सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y को फाइंड करेंगे साई को फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। मैं वो पूरा सेक्शन स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप ऊपर वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप एज असाइनमेंट इस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई को विद रिस्पेक्ट टू y और z ज़रूर सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या यही रिज़ल्ट आपको मिलता है कि नहीं। तो हम यही काम करें। सिमिलरली वी कैन फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू y एंड z एज। अब रिज़ल्ट लिख रहा हूँ मैं, तो ये आपके सामने रिजल्ट होगा करली स्क्वायर साई बाई करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई करली स्क्वायर साई बाई करली आर स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई करली बाई करली आर इंटू 1 बाई आर करली साई बाई करली थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाई इंटू करली बाई करली आर इंटू 1 बाई आर करली साई बाई करली फाई प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई बाई आर करली बाई करली थीटा इंटू साइन थीटा करली साई बाई करली आर, और इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको आगे वाले टर्म्स भी मिलते जाएंगे जो कि आपने ऊपर वाले स्टेप्स को फॉलो करके हासिल करने। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसे आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 12 का। तो इसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 12 का, और ये लास्ट टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 12। अब यही तरीका आप अप्लाई करो और आप फाइंड करो किस चीज़ को, सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं वो है कॉस स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर साई बाई करली आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा करली बाई करली आर
1 by r curly psi by curly theta minus sin theta by r into curly by curly theta cos theta curly psi by curly r plus sin theta by r square curly by curly theta sin theta curly psi by curly theta। इसे आप इक्वेशन 13 का नाम देंगे। तो देखा आपने इक्वेशन नंबर 11 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ psi with respect to x, equation number 12 second partial derivative of psi with respect to y, और equation number 13 second derivative of psi with respect to z। ये तीनों मिल गए, तीनों को ऐड करो आप ताकि आपको इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट पोर्शन मिल जाए। तो ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 11, 12 एंड 13। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? यहाँ एक बार फिर मैं यही काम कर रहा हूँ। देखिए एडिंग है, ऐड करना है, तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। जब आप ऐड करेंगे तो ड्यूरिंग एडिशन कुछ जगहों पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस इस्तेमाल करेंगे और सिंपली आप कहीं पे कॉमन लेंगे, वो ऐड होने के बाद, मल्टीप्लाई होने के बाद, डिवाइड होने के बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इस्तेमाल होने के बाद जो आपका रिज़ल्ट आएगा, मैं वो रिज़ल्ट लिख रहा हूँ। ये सारी बातें मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। ऐड करना है, ऐड करना आपको आसानी आता है तो आप ख़ुद ही वो स्टेप्स अपनी तसल्ली के लिए कॉपी में लिख सकते हो। तो ये मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख रहा हूँ, कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली आर स्क्वायर प्लस 2 बाई आर कर्ली साई बाई कर्ली आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली थीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली फाई स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट है ये, बाय आर स्क्वायर कर्ली साई बाई कर्ली थीटा, इक्वेशन 14। ये आपके सामने रिजल्ट आया आफ्टर एडिशन। अब इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेना आप इसे, रिकॉल इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 1 था आपके सामने जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो दोबारा लिखने के बाद दरअसल मैं इक्वेशन 14 को इसके साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 14, ये वाली पोर्शन, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 14 दरअसल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 के पहले 3 टर्म्स की जगह राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 14 लिख लेता हूँ, वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं इसमें। तो हम पुट कर इक्वेशन नंबर 14 को इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप पुट करोगे तो ये वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आप लिख लेना, उसके बाद प्लस ये वाली टर्म आप लिख लो इक्वल टू 0। तो ये सारा काम हम कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद हम दोनों टर्म्स को एक साथ मेंशन कर रहे हैं। तो ये वैल्यू पुट हो चुका। तो वैल्यू पुट होने के बाद एक और स्टेप करेंगे, फिर से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन, कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे सिंप्लीफिकेशन में? देखिए यहाँ 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर दोनों कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हो, बाकियों को आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। कॉट थीटा को आप इसके सिंपल वैल्यू में लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बाद इनके साथ एक बार फिर कॉमन लेना। ये सारी सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो यू होगा। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट, तो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। 1 बाई आर स्क्वायर कर्ली बाई कर्ली आर इंटू आर स्क्वायर कर्ली साई बाई कर्ली आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा कर्ली बाई कर्ली थीटा साइन थीटा कर्ली साई बाई कर्ली थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली साई स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब ये जो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास, इसे हम कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यही रिजल्ट हमने फाइंड करना था, तो ये रिजल्ट हम फाइंड कर चुके। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि इक्वेशन 15 इज श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर
कोऑर्डिनेट्स। तो वीडियो नंबर 1 में जो टास्क था हमारा वो मुकम्मल हो चुका है। मैं एक बार दोहरा देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 वीडियोस जो अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, इन चारों वीडियोस की मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट पॉइंट्स बता देता हूँ। वीडियो नंबर 1 में हमने ये देखा था कि क्या हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, क्या हम इसे हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई कर सकते हैं? जवाब मिला था नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम स्फेरिकल है और स्फेरिकल स्ट्रक्चर में आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करने होते हैं। तो इसलिए सेकंड वीडियो में हमने जाकर क्या किया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड और पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई, इनके रिलेशनशिप्स फाइंड किए थे। फिर थर्ड वीडियो में हमने उन रिलेशनशिप्स को इक्वेशन 1 में पुट करवाया था और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी, क्या मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों टर्म्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड हमने फाइंड किया था। फिर आज के इस वीडियो में हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, तीनों को ऐड करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करवाया और इसके बाद हमें ये रिजल्ट मिला। अब ये वो रिजल्ट है जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मौजूद है। देखिए आर, थीटा और फाई, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई हो सकते हैं। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम इस इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से हासिल होने वाली या एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हैं। अगर मैच करते तो इसका मतलब है कि श्रोडिंगर इक्वेशन वो सक्सेसफुली अप्लाई हो सकता है इस तरह के स्ट्रक्चर पे, यानी हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर अप्लाई हो सकते हैं। फिर इसे हम आगे जाके मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करेंगे। तो तब तक अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।